एस्ट्रोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और मेरे साथ मौजूद ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। दोस्तों, आपने पिछले भी कुछ प्रोग्राम हमारे देखे होंगे और अलग अलग विषयों पर थे। आज जो विषय आप देखेंगे और अनुभव जी जिस विषय पर आपको जानकारी देंगे, लगता है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, तारीख को हम सभी जानते हैं, लेकिन तारीख के साथ साथ एक और चीज़ होती है और वो होती हैं तिथियाँ। तिथि को आप समझ गए होंगे कि हम अगर उसको हिंदी भाषा में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो प्रथमा होती है, द्वितीय होती है, तृतीया होती है, चतुर्दशी होती है, तमाम इस तरह की तिथियाँ होती हैं। लेकिन ये तिथियाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में और उसकी दिनचर्या में कितना अहम है, अनुभव जी, कितना अहम है और क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, हमारे शास्त्रों में तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हर तिथि के कोई ना कोई एक देवता है और अगर हम उस देवता को आराध्य मान के या उनकी अगर हम पूजा करते हैं जी। तो हमें उस तिथि का बहुत फल मिलता है। जी। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो आज मैं आपको उन सभी तिथियों के बारे में बताऊंगा और उनसे जो उनके देवता हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है उससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको प्रतिपदा तिथि के बारे में। देखिए, इसे प्रथम तिथि भी कहा जाता है और इस तिथि के जो स्वामी हैं वो अग्निदेव हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं अग्निदेव की, तो हमारे जीवन में धन, यश, वैभव, कीर्ति ये हमें सब मिलते हैं। यानी अगर उस तिथि को पूजा की जाए तो? हाँ, उस तिथि के देवता की पूजा। जी। क्योंकि प्रथम तिथि होती है जिसको प्रतिपदा कहा जाता है, उसके देवता अग्निदेव हैं। हाँ। अब बात करेंगे द्वितीय तिथि के बारे में। इस तिथि के जो स्वामी हैं ब्रह्मा जी हैं और इस दिन अगर आप किसी ब्रह्मचारी ब्राह्मण की पूजा करते हैं तथा उसे भोजन वस्त्र का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। जी। अब बात करेंगे तृतीया तिथि के बारे में। देखिए, तृतीया तिथि पे अगर आप गौरी जी की पूजा करते हैं तो आपके सुख सौभाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। अब बात करेंगे चतुर्थी के बारे में। देखिए, चतुर्थी तिथि है तो इससे चतुर्थी का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि बात गणेश जी की हो रही है। जी। तो अगर हम इस तिथि पर अगर गणेश जी की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे सिर्फ स्मरण मात्र से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। बात करेंगे पंचमी तिथि की। देखिए, इस तिथि के जो देवता हैं वो नाग देवता हैं। अगर इस दिन अगर हम पूजा करते हैं तो हमें भय तथा काल सर्प योग जो हमारी अगर कुंडली में है तो उससे हमें छुटकारा भी मिलता है। जी। बात करेंगे षष्ठी तिथि के बारे में। देखिए, इस तिथि के जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय हैं और अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो उससे व्यक्ति जो है वो मेधावी, संपन्न एवं कीर्तिमान होता है। बात करेंगे सप्तमी तिथि के बारे में। देखिए, इस तिथि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं और जो सूर्य हैं वो आरोग्य कारक माने गए हैं। तो हमें सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य की पूजा करनी चाहिए, तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। हाँ। बात करेंगे अष्टमी की। देखिए, अष्टमी के जो स्वामी हैं वो रुद्र हैं और इस तिथि में अगर हम भगवान विष्णु की अगर हम पूजा करते हैं तो उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। बात करेंगे नवमी की। देखिए, ये जो तिथि है वो इसके जो स्वामी हैं वो दुर्गा जी हैं। तो अगर इस दिन हम दुर्गा का पाठ करते हैं या दुर्गा की आरती करते हैं तो हमारे घर में मतलब कई तरह की धन संपदा, सुख संपदा उसका प्रवेश होता है। जी। बात करेंगे दशमी तिथि की। देखिए, दशमी तिथि के जो देवता हैं वो यमराज हैं। तो अगर हम इनकी अगर पूजा करते हैं तो जो अकाल मृत्यु का और एक हमारे जीवन में जो भय होता है, इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता है। बात करेंगे हम एकादशी की। देखिए, एकादशी के जो स्वामी हैं वो विश्व देवा हैं और इनकी पूजा करने से वो हमें धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं तथा भूमि प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे द्वादशी के बारे में। इस तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु हैं तथा इनकी पूजा करने से जो मनुष्य को समस्त सुखों का सुख मिलता है। जी। और बात करेंगे त्रयोदशी के बारे में। देखिए, त्रयोदशी के जो स्वामी हैं वो कामदेव हैं। अगर इस दिन हम इनकी पूजा करते हैं तो हमारा वैवाहिक जीवन सुखी होता है और हमारे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और हमें एक उत्तम एवं सुंदर पत्नी का सुख मिलता है।
बात करेंगे चतुर्दशी के बारे में। देखिए, जो चतुर्दशी के जो स्वामी हैं वे भगवान शिव हैं, और प्रत्येक मास की जो चतुर्दशी आती है, कृष्ण पक्ष की खासकर चतुर्दशी, उस दिन हमें शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। अब बात करेंगे पूर्णिमा की। देखिए, पूर्णिमा के जो देवता हैं वो चंद्रमा हैं। यदि इस दिन आप व्रत रखते हैं तो आप चंद्रमा को अधर्य देकर के अपना व्रत खोलें, और इससे आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा आपको कई चीज़ों का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अमावस्या की। देखिए, अमावस्या का जो दिन है और जो इसका वो माना गया है वो पितरों का माना गया है। तो पितृ पूजा अगर हम करते हैं, यानी कि हम उस दिन जैसे श्राद्ध निकालते हैं या गाय को रोटी देते हैं या घर में खीर बनाते हैं, तो हमें जो हमारे पितृ हैं उनका हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारे हर चीज़ में हमें हमारी बढ़ोतरी होती है और हमें उनका लाभ मिलता है। तो यानी अच्छा, ये और सभी राशियों के लिए ये बराबर है? ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग? नहीं, इसमें ये चीज़ जो है वो तिथि से मतलब संबंध है और तिथि के देवताओं से संबंध है। तो बिल्कुल आप भी देखिए कि तारीख के साथ साथ तिथियां अपना एक अलग महत्व रखती है किसी भी इंसान के जीवन में, और हर तिथि के अलग अलग देवता हैं, उनकी अलग अलग पूजा पाठ है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।